बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। उसका बहुत ही छोटा राज्य था, लेकिन उसको एक बात का हमेशा डर रहता था। उसे ये डर रहता था कोई ना कोई उसे मार दे या उसके राज्य को हड़प ले। एक बार राजा के राज्य में बहुत सारा सूखा पड़ गया, जिससे लोग मरने लगे और खाने को अनाज भी खत्म हो गया था। तो राजा ने हिम्मत नहीं हारी और उसके कोष में जो भी धन जमा हुआ था उसने बहुत सारा धन दान दे दिया। और लोगों ने इस समस्या का हल खोज लिया और फिर से लोग अच्छी तरीके से रहने लगे और फिर से अपना जीवन व्यतीत करने लगे, जिससे जो अकाल था वो ख़त्म हो गया। लेकिन राजा के मन में एक डाउट था कि आज जो समस्या आई है वो मैंने अपने राजकोष से जो धन इकट्ठा था उससे ठीक कर लिया, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई हमारे राज्य पर संकट आएगा तो हम इस समस्या को कैसे हल करेंगे। तो वह राजा तुरंत एक महात्मा जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मुझे एक ताबीज़ दे दो। अगर मेरे राज्य पर कोई प्रकार का संकट आए या कोई मेरे राज्य पर हमला करे या युद्ध करे तो मैं उस ताबीज़ से उस हमले को, उस आक्रमण को रोक सकूं। तो महात्मा जी ने उनसे कहा कि ऐसा ताबीज़ मैं नहीं बना सकता। राजा की बहुत ही विनती और आग्रह करने के बाद आखिरकार महात्मा जी मान गए और उन्होंने एक ताबीज़ उन्हें दिया और राजा को बताया, तुम्हारे सामने बहुत सारा संकट आ गया हो और चारों तरफ मुसीबत ने तुम्हें घेर लिया हो, यहाँ तक तुम्हारे सामने स्वयं मौत खड़ी हो, तब तुम इस ताबीज़ को खोलना, तुम्हें लड़ने की शक्ति मिल जाएगी। अब राजा उस ताबीज़ को लेकर अपने राज्य को वापस लौट जाता है। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। कुछ सालों बाद उसके राज्य पर आक्रमण होता है, जिससे पूरी प्रजा और उसके सैनिक मारे जाते हैं। इससे राजा बहुत ही दुखी होता है। अब राजा को मारने के लिए वहाँ सैनिक आ जाते हैं और वह राजा अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग जाता है और एक गुफा में छिप जाता है। राजा के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी और उसकी जान खतरे में पड़ी थी। उसको चारों तरफ मुसीबत ने घेर लिया था, उसके सामने स्वयं मौत खड़ी थी। तभी उसे उस ताबीज़ के बारे में याद आता है। वह बड़ी उम्मीद के साथ उस ताबीज़ को खोलता है और वह देखता है कि उस ताबीज़ में एक चिट्ठी निकलती है जिस पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। पहले तो उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने इसी लाइन को बहुत ही सच्चे मन से और गहराई से पढ़ा। तब उसके समझ में आया कि बुरा वक्त ज़्यादा समय तक नहीं रहता और उसने पढ़ा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, यदि आपके जीवन में सुख है तो शुक्र करो, यदि आपके जीवन में दुख है तो सब्र करो, क्योंकि ज़िंदगी उसी को कहते हैं जिसके जीवन में दुख हो और सुख हो। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, दुख है, तो आप इस लाइन को ज़रूर पढ़ लेना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो आपको उस वक्त से, आपको उस बुरे टाइम से लड़ने की एक हिम्मत मिलेगी। महाभारत के युद्ध में जब जब अर्जुन पर कोई विपत्ति आती, वो तब तब श्री कृष्ण भगवान से परामर्श लेते थे और उनकी समस्या का समाधान मिल जाता था। लेकिन आज के समय में अगर आपको तकलीफ़ें हैं, दुख है, तो आपकी सहायता कोई नहीं करेगा। आप अपनी फील्ड में, आप अपने युद्ध में स्वयं कृष्ण हैं और स्वयं अर्जुन हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर अगर हमारे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।